सो हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर और आज ये 5th लेक्चर है कल्चर स्टडीज वो ये 5th लेक्चर है। अगर आपने इससे पहले मेरे 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसको देख लो, तभी फायदा है इस लेक्चर को देखने का। ये चीजें आपको तभी समझ में आने वाली है अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे हैं। ठीक है, कल्चर स्टडीज। तो आज मैं बात करने वाला हूं ईपी थॉम्सन की। ईपी थॉम्सन, ठीक है, इस बंदे की हम बात करेंगे आज। थोड़े से इसके वर्क्स बताऊंगा, थोड़ा सा इसका बताऊंगा कि किस मिजाज का ये इंसान था। ठीक है, E.P. Thompson was born in 1924 and he died in 1993. ठीक है, अच्छा जीवन जी के गया है। अब इसकी खास बात क्या थी? दैट ही वॉज अ हिस्टोरियन। ठीक है, ही वॉज अ हिस्टोरियन, बेसिकली ही वॉज अ हिस्टोरियन। तो इसका बहुत ही पॉपुलर वर्क है जो कि आपको पता होना ही चाहिए और आपकी उंगलियों पे होना चाहिए एकदम। उसका नाम क्या था? द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास। ये बंदा ना क्लास की बहुत बात करेगा। 1963, ठीक है। ही वॉज बेसिकली अ हिस्टोरियन, ठीक है, और इसका बहुत कंट्रीब्यूशन है उसमें भी, सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चर स्टडीज जो है। और मैंने इससे पहले भी बताया था कि जितने भी ये राइटर्स हैं इनका मार्क्सिज्म में बहुत सा रहा है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ब्रिटिश न्यू लेफ्ट में भी इसका कंट्रीब्यूशन है। एक्चुअली इस बंदे ने ब्रिटिश जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको ज्वाइन कर लिया था। बहुत ही ईमानदार सदस्य रहा ये उसका काफी वक्त तक, जब ये कैम्ब्रिज में पढ़ रहा था। ठीक है, तो उसने उसको ज्वाइन कर लिया। और ब्रिटिश न्यू लेफ्ट में भी इसका योगदान है, जिसमें कि इससे पहले जो मैंने 2 राइटर्स आपको करवाए हैं उनका भी इसमें योगदान है। अब बताने की, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने वीडियोस देखकर ही आप आगे बढ़े हो। ठीक है, तो ब्रिटिश न्यू लेफ्ट में भी इसका काफी योगदान रहा। ठीक है, और इसने एक बायोग्राफी लिखी है। किसकी बायोग्राफी लिखी है? विलियम मॉरिस की भी। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि विलियम मॉरिस की बायोग्राफी। अभी टाइटल बता रहा हूं मैं, विलियम मॉरिस रोमांटिक टू रेवोल्यूशनरी। ठीक है, रोमांटिक टू रेवोल्यूशनरी ये सब टाइटल है। 1955 में ये आया है। ठीक है, विलियम मॉरिस रोमांटिक टू रेवोल्यूशनरी 1955। तो ये इसकी एक बायोग्राफी इसने जो लिखी है विलियम मॉरिस जो है वो एस्थेटिसिज्म का बंदा था। ये प्री रेफेलाइट में भी आता है शायद, ब्रदरहुड में, तो उसका ये बंदा था, तो उसकी इसने ये लिखी है। ठीक है, अभी इतना सा याद रखो। डस्टर कहाँ गया? अच्छा, गुम हो गया। जैसा महबूब गुम हो जाया करता है वैसे ही डस्टर भी गुम हो रहा है। तो जो मेकिंग ऑफ ये इंग्लिश वर्किंग क्लास था, इस वर्क में इसने मेनली क्लास की बात की है, क्लास स्ट्रगल की बात की है। ठीक है, था ये मार्क्सिस्ट तो इसीलिए क्लास स्ट्रगल की बात तो करेगा ही। ठीक है, उसी तरह ये ईपी थॉम्सन जो है ये क्लास स्ट्रगल की बात कर रहा है। अब क्लास के लिए ये क्या कहता है कि जो क्लास है ना, क्लास एक कॉज नहीं है। एक्सक्यूज मी, क्लास जो है वो एक कॉज नहीं है। किस चीज का कॉज नहीं है? अब देखो ना, क्लास स्ट्रगल हुआ वो इसलिए हुआ कि हमारी जो क्लास है, हमारी जो अपनी क्लास है, ये क्लासरूम वाली क्लास नहीं, दूसरी क्लास। ठीक है, लेबर क्लास हो आप, वर्किंग क्लास हो आप, जेंट्री क्लास हो आप, कोई कौन सी क्लास हो, उस तरीके से। तो वो जो है वो कॉज नहीं था क्लास स्ट्रगल, बल्कि ये जो क्लास है ना, क्लास ये रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है? जो क्लास स्ट्रगल हुआ उसका। ये क्लास स्ट्रगल हुआ, ठीक है, क्लास के लिए, उसका रिजल्ट क्या निकला? ये क्लास जो चीज है वो क्लास स्ट्रगल का रिजल्ट है, ना कि इसका कॉज है। ठीक है, क्लास जो है क्लास स्ट्रगल का कॉज नहीं है, बल्कि क्लास जो है वो क्लास स्ट्रगल का रिजल्ट है। समझ गए इतनी सी बात? क्योंकि जब क्लास के बीच में स्ट्रगल हुआ, तो जब क्लासेस ने आपस में एक कंपैरिजन किया, मैं लोअर क्लास हूं, मैंने बड़ी क्लास से अपना कंपैरिजन किया, तब जाके एक क्लास को एक आइडेंटिटी मिली ना, मेरी क्लास को एक आइडेंटिटी मिली। ठीक है, तो वो क्लास स्ट्रगल जो है वो सारा जो है वो एक रिजल्ट है इस क्लास स्ट्रगल का। ठीक है, इतना याद रख लो क्लास स्ट्रगल के बारे में। अब ये क्लास स्ट्रगल के बारे में और बात करता है। इसने 2 वर्क्स लिखे, उन वर्क्स का मैं आपको नाम बताता हूं। उन 2 वर्क्स में इसने इसी के बारे में बात की है।
पहले वर्क का नाम है विग्स एंड हंटर्स। विग्स एंड टॉरीज दो पार्टीज थी 18th सेंचुरी में जो स्टार्ट हुई थी, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज थी, पर ये विग्स एंड हंटर्स उससे याद रख लो आप, ठीक है। 1975। एक और बुक लिखी इसने, कस्टम्स इन कॉमन, कस्टम्स इन कॉमन, 1980 में यह आया है, ठीक है। तो इसने ये जो दो बुक लिखी इसमें इसने बात की, ये क्योंकि मैंने बताया ये हिस्टोरियन था तो इसीलिए क्लास स्ट्रगल जो कुछ भी उसकी हिस्ट्री में जाएगा, तो ये हिस्ट्री में गया और ये 18th सेंचुरी में गया, ठीक है। 18th सेंचुरी में ये गया। 18th सेंचुरी में इसने पाया कि वहां पर जो लोग थे दे वर वेरी रेवोल्यूशनरी, दे वर रेबेलियस, जो कि वर्किंग क्लास थे, ठीक है। वर्किंग क्लास जो पीपल थे वो बहुत रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने अपने हक के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ठीक है। लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें चूक गए। उन्होंने जो भी लड़ाई लड़ी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपको उठा के फेंक देंगे, जो भी ऊपर की हाई क्लास थी उनको ये नहीं कहा, बल्कि उन्होंने उनका कहा मान लिया। तो इसमें ना एक हेजमनी वाला एक सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। हेजमनी जो है वो एंटोनियो ग्राम्शी की एक टर्म है, ठीक है। एंटोनियो ग्राम्स्की, GRAMSCI, ठीक है। ये इटालियन मार्क्सिस्ट का बंदा है, ठीक है। इटालियन मार्क्सिज्म में इसका सबसे बड़ा योगदान है। तो इसने हेजमनी टर्म दी। हेजमनी का मतलब होता है रूल बाय कंसेंट, ठीक है। किसी की मर्जी से उस पर रूल करना। अंग्रेज हमारे देश में आए, हम पर रूल किया, कैसे किया? हमारी मर्जी से किया, हमारा बेवकूफ बना के, हमारी इमोशंस के साथ खेल के, जैसे सरकार भी आजकल हमारे इमोशंस के साथ खेलती है, उसी तरह से अंग्रेजों ने खेला। उसी तरह से जो हाई क्लास है वो छोटे लोगों के इमोशंस के साथ खेलती है और उनके साथ उनका बुरा करती है, उनको एक्सप्लॉइट करती है, ठीक है। तो इमोशंस के साथ कभी नहीं खेलना किसी के भी, चाहे वो इंसान है, चाहे जानवर है, चाहे प्रकृति है, ठीक है। तो ये कहता है कि इसने हेजमनी को फिर लिया, इस कंसेप्ट को उठाया और इसने देखा कि जरा पावर रिलेशन में क्या क्या चीजें हैं। पावर रिलेशंस को समझने के लिए, पावर रिलेशंस को समझने के लिए कि पावर जो है किस क्लास की क्या पावर है, इन रिलेशंस को समझने के लिए इसने हेजमनी का यूज किया, ठीक है। ये हेजमनी एंटोनियो ग्राम्शी का कंसेप्ट है। फिर जब इसने ये यूज किया तो इसने एक बुक लिखी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, जिसका नाम, ठीक है, मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास, द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास, 1963। तो इसने जब वो बुक लिखी तो वो बुक इतनी फेमस हो गई कि कई लोग थे, जैसे कि सोशल जो ये थे अपने सोशलिस्ट थे, ठीक है, कई सोशलिस्ट थे और कई फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस भी थे, फेमिनिस्ट हिस्टोरियन थे, है ना। इन लोगों ने एक जर्नल निकाला। जर्नल का नाम क्या था? हिस्ट्री वर्कशॉप जर्नल, ठीक है, हिस्ट्री वर्कशॉप जर्नल 1976। ये इन्होंने जर्नल जो है निकाला। सोशलिस्ट फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस थे कई, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये यूएसए में काफी फेमस हुई इसकी बुक। जो यूएसए में जो सोशल हिस्ट्री थी जो यूएसए की, वो इन्फ्लुएंस हुई किससे? ईपी थॉमसन की बुक से। और बुक का क्या नाम है? द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास, 1963 में जो आई है। उस बुक का इस पे इतना इंपैक्ट पड़ा, इन लोगों पे भी उसका इंपैक्ट पड़ा, इसलिए उन्होंने ये हिस्ट्री, ये जो जर्नल निकाला, ये उसी से इन्फ्लुएंस होकर निकाला। और जो सोशल हिस्ट्री थी यूएसए की, ठीक है, वो भी काफी हद तक, अमेरिकन्स जो थे वो काफी हद तक इन्फ्लुएंस हुए थे इसकी, इस बुक से। तो इसीलिए ये बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको बस याद रख लेना, ठीक है, ईपी थॉमसन की। और तो इसमें क्या है, और आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसमें ना रेमंड विलियम्स की जो बुक है कल्चर एंड सोसाइटी, मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, जिसने मेरी ये वीडियो, जो मेरी ये सीरीज लगातार देख रहा है, उसी के लिए काम किया मैंने। शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, कल्चर स्टडीज के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने रेमंड विलियम्स की एक बुक बताई थी, कल्चर एंड सोसाइटी। उसके आगे जो मैंने डेट दी है वो गलत तो नहीं है, पर वो पब्लिशिंग डेट नहीं है, वो पब्लिशिंग ईयर नहीं है, वो उस टाइटल का एक हिस्सा है। ये कल्चर एंड सोसाइटी 1958 में पब्लिश हुई है, ठीक है। उसमें 1780 टू 1950 तक जो है वो टाइटल का एक हिस्सा है, जो मैंने उसके आगे दिया होगा। उसको पब्लिशिंग ईयर मत समझना, ठीक है। बस इतनी सी बात मैंने आपको बतानी थी। तो इस बंदे ने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि जो रिचर्ड होगार्ट था, रिचर्ड होगार्ट ने क्या कहा कि कल्चर इज नॉट अ स्टेट और अ हैबिट ऑफ माइंड, बट इट इज अ वे ऑफ लाइफ। जस्ट इन द सेम वे रेमंड विलियम्स सेज, रेमंड विलियम्स भी यही कहता है कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ। क्या? कल्चर एक वे ऑफ लाइफ है, जीने का तरीका सलीका, ठीक है। अब ये जो ईपी थॉमसन है, मैंने आपको बताया कि क्लास स्ट्रगल की ये बहुत बात करता है। तो जब ये क्लास स्ट्रगल, इसीलिए तो इसने वर्किंग क्लास पे ये बुक्स लिखी है, ठीक है। तो जब ये क्लास स्ट्रगल की बात करता है तो इसने क्या बोला कि कल्चर इज, बाकियों ने बोला वे ऑफ लाइफ है, इसने क्या बोला? इट्स अ होल
वे ऑफ स्ट्रगल। ठीक है, इतना सा याद रख लेना। कहीं पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा है कि द होल वे कल्चर इज द होल वे ऑफ स्ट्रगल, ये किसने कही बात? तो ईपी थॉमसन ने कही है। ठीक है, होल वे ऑफ लाइफ किसने कहा है? रेमंड विलियम्स ने। ठीक है, तो होल वे ऑफ स्ट्रगल, क्योंकि ये क्लास स्ट्रगल की बहुत बात करता है। अब इसने एक लुई अल्थुजर पे शायद मैं वीडियो बना चुका हूं, है ना, वो भी एक हिसाब से स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट था वो, जिसका आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस वगैरह वगैरह जो टर्म्स है जिसकी, ठीक है, तो इंटरपेलेशन भी उसी की टर्म है। तो उस बंदे पे भी इसने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है द पॉवर्टी, गरीबी, द पॉवर्टी ऑफ थियरी, द पॉवर्टी ऑफ थियरी 1978। ठीक है जी, द पॉवर्टी ऑफ थियरी, इसने बुक्स याद रख लेना, है ना, कहीं भी मैचिंग में आ सकता है। द पॉवर्टी ऑफ थियरी 1978, ये 1978 में आई है बुक। ठीक है, जिसमें इसने लुई अल्थुजर को क्रिटिसाइज किया है। ठीक है जी, तो इतना ही है फिलहाल आज के लिए। कुछ और बुक्स अगर आप चाहते हो मैं आपको बता दूं तो मैं 2-3 बुक्स और भी आपको बता सकता हूं। वैसे तो आप गूगल कर सकते हो, पर अब जब आप मेरी वीडियो देख ही रहे हो तो आपका टाइम क्यों वेस्ट करना मैंने इधर उधर भेज कर आपको, है ना। मैं ही बता देता हूं आपको 2-3 बुक्स और। वैसे तो इतनी भी काफ़ी है, पर इन नेट वालों का पता नहीं लगता, कहाँ से उठा के कुछ भी पूछ देते हैं ये लोग, अदरक है ये लोग। ठीक है, तो मैं आपको बुक बता देता हूँ। ये हो गया मेकिंग हिस्ट्री। ठीक है, इसका एक बुक है मेकिंग हिस्ट्री। तो आप इसी चीज से समझ जाना, जब जहां पर हिस्ट्री का थोड़ा सा नाम आ गया तो वो ईपी थॉमसन हो सकता है। ठीक है, मेकिंग हिस्ट्री, इसका ईयर पता नहीं है। ठीक है, और विटनेस अगेंस्ट द बीस्ट, विटनेस अगेंस्ट द बीस्ट। ठीक है, विटनेस अगेंस्ट द बीस्ट, ये 1993 में आई है। ठीक है, अब बाकी तो ऐसे बहुत सारी बुक्स है, मैं क्या बताऊं आपको, कितनी बताऊं। एक बुक और लिख लो, राइटिंग बाय कैंडल लाइट, राइटिंग बाय, इसके ना नोट्स बना लिया करो, राइटिंग बाय कैंडल लाइट। इतनी सी बुक्स इसकी याद रख लो, पर जो मेन बुक्स जो मैंने आपको बताई है वही याद रखनी है। मेकिंग ऑफ जो भी इंग्लिश वर्किंग क्लास है वो, और 2-3 बुक्स उसके साथ और बताई थी वो वाली, और जो बाकी मैंने बताई है, इतनी सी बुक्स याद रख लो। इसका कंसेप्ट इसकी बस ये याद रख लो, हिस्टोरियन था, हिस्ट्री की ज्यादा बात करेगा और क्लास स्ट्रगल की बहुत ज्यादा बात करेगा ये। ठीक है, तो इसीलिए ईपी थॉमसन इसी चीज के लिए फेमस है। एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ छूट ना गया हो, फिलहाल तो कुछ भी नहीं छूटा है, तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। ठीक है, ईपी थॉमसन का कल्चर स्टडीज़ के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, दाना मल्टीटास्कर, बहुत इंटरेस्टिंग फोटोज़ और वीडियोस डालता रहता हूँ। और बाकी खुश रहो, आबाद रहो, किसी की जान किसी की फरियाद रहो, और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। बाय, टेक केयर।